नमस्ते। मेरा नाम है जैसिका और मैं नाइजीरिया में रहती हूँ। सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आई हैव नेवर थॉट, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने सारे कमेंट्स एंड सपोर्टर्स मिलेंगे। आई एम इमेंसली ग्रेटफुल। हाँ, किसी किसी लोगों ने ख़राब नेगेटिव भी लिखा है, बट लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट। आज का ना टॉपिक है कि वाई मैंने एक नाइजीरियन से शादी की है, क्या इंडियन नहीं थे, एंड सेकेंडली मैं क्यों नाइजीरिया आई हूँ, मैं इंडिया में भी तो रह सकती, एंड थर्डली क्यों इंडिया की मुझे याद नहीं आती। ओ माय गॉड। पहली बात तो इंडिया मेरा देश है और मुझे अपने देश की बहुत याद आती है। मेरा घर परिवार माता पिता सब कोई इंडिया में है, तो बहुत बहुत हर एक पल मैं याद करती हूँ। मैं नवंबर से यहाँ आई हूँ और अभी तक ये जनवरी हो रहा है, अभी तक मैंने कुछ इंडियन खाना भी नहीं खाया है। तो आप सोचो मुझे कितना याद आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कि व्हाई आई मैरिड अ नाइजीरियन। फ्लैशबैक 6 साल पहले ही जाते हैं, व्हेन आई मेट फॉस्टी, दैट इज़ माय हस्बैंड। सोशल मीडिया में हम मिलके हम फ्रेंड्स थे, देन वी डिसाइडेड टू मीट कैलकाटा में। मैं कैलकाटा में उस वक्त पढ़ाई करती थी एंड फॉस्टी वॉज अ फुटबॉलर उस टाइम, तो हम सोशल मीडिया पे मिले थे। सो देन वी डिसाइडेड टू मीट। जब हम मिले तो एक दो बार मिलने के बाद मैंने फ़ोटोज़ भी डाला है, चेक करिए। मिलने के बाद वी थॉट विल कम इन टू अ रिलेशनशिप। हम एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में आते हैं कैलकाटा में ही। तब मैं कॉलेज में थी, पढ़ाई करती थी, एंड फर्स्ट ही वॉज अ फुटबॉलर। तो काफ़ी साल डेट करने के बाद वी डिसाइडेड, वी नहीं, आई मीन फर्स्ट ही डिसाइडेड, ही प्रपोज्ड मी। तो फिर मैंने हाँ कर दिया। हाँ तो मैंने कर दिया, मगर अब डर इस बात का था कि मैं घर में कैसे बोलूँ, क्योंकि मेरे तो फट रही थी यार। आपको तो पता है हम देसी हैं और घर में नहीं बोल सकते हैं ना इस बारे में। अलग कास्ट रिलीजन वो तो बात अलग है, मगर दूसरे कंट्री वो भी, आपको तो पता है हम अफ्रीकन को क्या बोलते हैं, हम नीग्रो बोलते हैं ना उनको। तो मैं तो भाई क्या बोलूँ यार। तो मैं जैसे तैसे मैंने हिम्मत जुटाकर अपने पेरेंट्स को बोला काफ़ी समय बाद कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है। तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया, पॉसिबल ही नहीं है। बल्कि मैं भी क्रिश्चियन हूँ एंड फॉस्टी भी क्रिश्चियन ही है, बट उन्होंने साफ इनकार कर दिया। एंड माई रूट्स आर फ्रॉम साउथ इंडिया, तो वो चाहते थे कि मैं किसी साउथ इंडियन से ही शादी करूँ। देन और क्या, फिर बहुत ज़बरदस्ती करने के बाद, मतलब ये ज़बरदस्ती वाला शादी था जो हमने किया है। तो उसके बाद हम दिल्ली आ गए, क्योंकि माय हस्बैंड फर्स्ट ही वांटेड टू डू समथिंग बिग। दिल्ली में तो मेरे तो क्या बोलूँ, मेरे आँख कान सब खुल गए। बिकॉज कैलकाटा में ना अफ्रीकन स्पेशली नाइजीरियंस उतने नहीं हैं। और जब मैं दिल्ली आई, ओह गॉड स्पेशली द्वारका, उत्तम नगर, ये इतने सारे नाइजीरियंस थे, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं क्या क्या बोलूँ आप लोगों को, अच्छे भी थे खराब भी थे। फिर वी वर ब्लेस्ड, आई वॉज प्रेगनेंट एंड हमारा बेटा हुआ 2022 में, ऊजो एंड ऊजोमा एक्चुअली। तो फिर एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। फिर बहुत कुछ फाइनेंशियली हमें प्रॉब्लम बहुत हो रही थी इंडिया में। तो फिर मेरे ऐसे तो मन नहीं था, हमने पहले से ही ये बात डिस्कस किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम कहीं और चले जाएंगे, इंडिया में ही रहेंगे या किसी और देश चले जाएंगे, बट हम नाइजीरिया नहीं जाएंगे। क्योंकि पहली बात तो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है करेंसी का। मतलब हमारे इंडिया का 1 रुपये यहाँ पे 20 नायरा है, तो आप समझिए ना, कोई बिल्कुल ही वैल्यू नहीं है। तो हमने बोला कि इससे अच्छा कोई वेस्टर्न कंट्रीज़ जाके अच्छे से काम या बिजनेस करके, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, तो हम वहाँ पे सेटल होते हैं, एक बच्चा का फ्यूचर बनाते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम नाइजीरिया आएंगे, बल्कि मेरे हस्बैंड ने भी नहीं सोचा था, एक्चुअली उसने भी नहीं सोचा था ऑनेस्टली। बल्कि फॉस्टी ने ऑलरेडी यहाँ पे लैंड ले रखा था एंड धीरे धीरे ये घर का काम चल रहा था, ये घर बन रहा था, अभी भी पूरी तरीके से बना नहीं है, मगर उस वक्त बन रहा था। सो 2024 में आई डोंट नो क्या हुआ, फॉस्टी सेड कि हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मम्मी तो बीमार थी, हमेशा ही बीमार रहती है, एजेड है। तो फिर डिसाइड ये हुआ था कि वो जाएंगे, मैं नहीं आऊँगी, मैं और मेरा बेटा, मैं इंडिया में ही रहूँगी, मैं नहीं आऊँगी नाइजीरिया। क्या करेंगे यहाँ आके, खाने पीने की दिक्कत है एंड प्लस फैसिलिटीज़ नहीं है, जो भी है। बट आई डोंट नो
वॉट वी ऑल डिसाइडेड कि चलो एक बार घूम आते हैं, शायद अच्छा लग जाए या फिर वापस आ जाएंगे। तो फॉस्टी ने बहुत मुश्किल से हमारा वीज़ा बनाया। उसको तो नहीं लगता है वीज़ा, पर हमारा तो लगता है। एंड इट्स वेरी रेयर यू नो कि कोई नाइजीरिया आए। लोग, बहुत सारे लोगों ने बोला ओ आपको बाहर घूमना था इसलिए आप नाइजीरिया। अरे मुझे बाहर घूमना था तो मैं और कहीं जाऊँगी, मैं नाइजीरिया क्यों आऊँगी? आप सोचो ना कम से कम। एनीवे, तो हम नवंबर लास्ट ईयर नाइजीरिया आए, 1 नवंबर। एंड हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत तो है। जैसे लाइट नहीं रहती है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी तो बिल्कुल भी नहीं रहती है। चाहे आप बड़ी से बड़ी सिटी क्यों ना चले जाओ, लेगोस चले जाओ, अबूजा चले जाओ, वहाँ पे भी लाइट चली जाती है। हम तो फिर भी आउटस्कर्ट्स में, तो हमारा सोचो कितना लाइट जाता है, हमेशा ही लाइट चला ही जाता है। तो इसी कारण हमने यहाँ पे 16 भी लगाया है, 16 पैनल्स की, एटलीस्ट रात को तो लाइट रहे। एंड जनरेटर भी है कि कभी कभी हमें तो चलाना ही पड़ेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। यहाँ ठंड नहीं है, यहाँ पे गर्मी है, तो कुछ नहीं तो कम से कम पंखा तो हमें चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़। मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि ऐसा मत सोचिए कि मैंने नाइजीरियन से शादी की है तो आप भी जाकर किसी से फ्रेंडशिप कर लो, ये कर लो, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा नाइजीरियंस, बहुत ज़्यादा अफ्रीकन्स बहुत ख़राब लोग भी होते हैं। जैसे 5 उंगली बराबर नहीं होती है, उसी तरह बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो, उनकी बीवी ऑलरेडी यहाँ पे है। यहाँ पे शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लड़कियाँ आराम से कर लेती है, कोई भी अच्छा अमीर लड़का मिलता है। अच्छा क्या, अमीर लड़का। तो उनकी बीवियाँ ऑलरेडी यहाँ पे है, फिर भी वो दूसरे देश में जाके किसी को प्रेग्नेंट कर देते हैं, किसी को शादी करते हैं, फंसाते हैं। तो प्लीज़ ये सब चीज़ों से दूर रहिए। कोई अच्छा लड़का देखे, आपकी कंपैटिबिलिटी देखे। जैसे फॉस्टी ने आज तक, मुझे 6 साल हो गए, आज तक उसने कभी मुझे गाली नहीं दिया है। वैसे भी नाइजीरिया में ना लोग कम गाली देते हैं, ज़्यादातर क्या बोलते हैं पता है, ठंडा फायर यू मतलब फ्रेजेस बोलते हैं, मुहावरे बोलते हैं, गाली कम देते हैं। गाली मैं भी नहीं देती हूँ, मगर हमारे इंडिया में कितना गाली देते हैं ना, BCMC। मैं सच बताऊँ तो मुझे खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मगर मैं एडजस्ट करके कुछ भी खा लेती हूँ क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। यहाँ पे सब्ज़ी तो बहुत कम ही मिलता है, जैसे कि गाजर मिल जाती है, फिर कैबेज, बंद गोभी मिल जाती है, बाकी सारी सब्ज़ी बहुत कम मिलती है क्योंकि यहाँ पे कुछ वेजिटेरियन है ही नहीं, सब नॉन वेजिटेरियन है। इनफैक्ट यहाँ जो मसाले भी होते हैं ना पैकेट वाले, वो सब चिकन के मसाले हैं। तो आपको ये, मैं अपने साथ अपने इंडियन मसाले लेकर आई हूँ, धनिया वगैरह, मगर यहाँ पे जो मसाले भी है वो सब नॉन वेज मसाले हैं। तो आप अगर वेजिटेरियन हो और नाइजीरिया आ रहे हो तो बहुत मुश्किल है आप लोगों को सरवाइव करना। खैर मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, मगर मैं फिर भी सिर्फ चिकन, अंडा, मछली यही खाती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ। बाकी तो मैं यहाँ मैनेज कर लेती हूँ। पॉपुलेशन यहाँ का तो कम ही है हमारे देश के हिसाब से। जगह भी तो देखिए, कम से कम 4 या 5 नाइजीरिया हमारे इंडिया में फिट हो सकते हैं। हमारा इंडिया इतना महान है, और नहीं तो क्या। तो यही चीज़ थी, ये हमारी थी शादी। मैंने पिक्चर्स भी डाली है, आप ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए। एंड आपका सपोर्ट मुझे यूट्यूब में स्पेशली चाहिए, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। आई लव यू। जय हिंद।